तो देखिए अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे इस ब्लाउज की सिलाई। तो इस ब्लाउज को कैसे सिलना है, तो ये है भाई हमारा बैक पीस। तो बाकी हमने सभी पीस को यहाँ अस्तर में अटैच कर लिया। तो ये बैक पीस हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे सिलाई करके कि आपको जो है गुम सिलाई जो लगानी है कमर के पास, तो इस तरीके से लगानी है। ब्लाउज का पीस सीधा रखोगे, उसके ऊपर आप अस्तर रखोगे, आधा इंच सिलाई में लेते हुए इस तरीके से सिल लेना। फिर अस्तर को ऐसे खोल लेना, अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा लो। ठीक है जी। अब आप इसे अस्तर को अंदर की तरफ कर लो उल्टी साइड। अब यहाँ पे कमर के पास एक सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ, और चारों तरफ से अब हम इसे ना कच्चा कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने दूसरा पीस यहाँ पे रेडी कर लिया है। अस्तर और हमने मैन फैब्रिक सभी पीस को आपस में जोड़ लिया है। तो आप भी सबसे पहले इस तरीके से सभी पीस को जोड़ लें। तो ये भाई बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है और ये बार बार ना फोल्ड हो जाता है। देखिए इस तरीके से बार बार फोल्ड हो जाएगा। देखिए अब कैसे फोल्ड हो गया ऊपर की तरफ। तो इसी तरीके से सभी पीस को आप चारों तरफ से ऐसे ही कच्चा कर लोगे। तो ये हमारा यहाँ पे पीस रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक पीस की प्लेट लगा लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है हमारा बैक ओपन है ये। अब ये हमारा फ्रंट पीस है। तो फ्रंट पीस को भी हमने पहले ही अस्तर में अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसकी प्लेट थोड़ी डार्क कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आए। अब इस तरीके से आप फोल्ड कर लो। देखिए यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर लो। तो भाई ये ब्लाउज का फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिला लो। फिर ऐसे हल्के हाथ से थपथपा लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी दूसरी तरफ जो प्लेट के निशान आ जाएंगे। तो हमारे हल्के हल्के निशान इधर आ चुके हैं, तो उनको डार्क कर देते हैं। ये हो गए। तो देखिए अगर आप सामने वाली प्लेट डालना चाहो तो ये जो फ्रंट वाली प्लेट है, तो इससे आपको 1.5 इंच की दूरी पे इस तरीके से प्लेट डालनी है। भाई ये आपका 20 सेंटर हो गया। ठीक है, इस प्लेट से यहाँ तक की दूरी 1.5 इंच और ये आपका 20 सेंटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चाहो तो ये सामने वाली प्लेट भी डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे भाई सामने वाली प्लेट नहीं डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट वाली प्लेट लगा ली है और बैक की भी रेडी कर ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए इस प्लेट को भी रेडी कर लेंगे दूसरे पीस की। ये भी हमारा बैक पीस है। अब हम फ्रंट पे साथ के साथ नीचे वाली ये प्लेट भी रेडी कर लेंगे, जिससे आपको बार बार धागा कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये पट्टी जो काज वाली पट्टी है इसको नीचे की तरफ रखा और ब्लाउज का पीस आपको ऊपर रखना है। अब आप यहाँ पे आधा इंच सिलाई में लोगे इस तरीके से जी। देखिए आधा इंच हमने सिलाई में लिया, 1 इंच ऊपर लंबी पट्टी को कट कर ले। अब यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से एक सिलाई और लगा लो आप। ये पट्टी की तरफ आपकी सिलाई होनी चाहिए। आधा इंच अब हम यहाँ से देखिए 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसे आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए इधर से आप सिलाई स्टार्ट करोगे यहाँ से इस तरीके से, फिर आप ऊपर की तरफ आओगे सिलाई लगाते हुए और ये सिलाई आपकी पट्टी पर बिल्कुल किनारे से होते हुए आनी चाहिए। तो यहाँ से धागा कट। अब ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको भी यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो देखिए काज वाली पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम हुक वाली पट्टी रेडी करेंगे। तो गले की तरफ और आपको नीचे की तरफ हाफ इंच इस पट्टी को निकाल लेना है। यानी आधा इंच आपको ये पट्टी ऊपर और नीचे की तरफ लंबाई में बाहर की तरफ निकालनी है। फिर इस तरीके से फोल्ड करके इसे सेट करोगे। अब ऊपर की तरफ हम ऐसे सिलाई लगाते हुए आएंगे इस पट्टी को फोल्ड करके, फिर अंदर की तरफ एक बार फिर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कच्ची सिलाई। बाद में हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पट्टी हमारी यहाँ पे
हुक वाली पट्टी भी रेडी हो गया। ऊपर की तरफ ये पट्टी एक्स्ट्रा थी, ये भी हमने हाथ से कट करके हटा दी। अब देखिए हमारा आपको जो डिजाइन है वो इस तरीके से नजर आएगा। तो हमने यहाँ पे अस्तर पे फ्यूजिंग पेपर चिपकाया एक तरफ, और अब अपने गले को यहाँ पे रखेंगे बैक पीस को, ठीक है। तो इस तरीके से आधे इंच से भी कम लेंगे सिलाई में, और अपना ये ब्लाउज का डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पे आधा इंच सिलाई में लेते हुए तो देखिए ये हमने इस तरीके से इस पे सील लिया है। इसके बाद आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को यहाँ से कपड़े को कट करके हटा देंगे। देखिए ऐसे आगे की तरफ आपको आधा इंच रखना है एक्स्ट्रा ये पट्टी। अब इसे उल्टा करोगे और यहाँ से 1 इंच चौड़ाई रखना, और इस तरीके से बाकी पट्टी को यहाँ से कट करके हटा देना। देखिए ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूरे गले में छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि हमारा गला यहाँ आसानी से फोल्ड हो जाए। तो पूरे गले पे हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और इसके बाद इस गले को पलटेंगे यहाँ पे। तो वो कैसे पलटेंगे वो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए इसको इसे पेचकस लेंगे एक छोटा सा, ताकि इस डिजाइन के यहाँ पे ये कॉर्नर से अच्छे से बाहर की तरफ निकल जाए। तो पेचकस से हम यहाँ पे कॉर्नर से निकाल देंगे। देखिए ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर से हम इस पूरे गले पे एक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बारीक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से। इस तरीके से पूरे गले पे लगानी है ये आपको। तो देखिए अब आधा इंच जो यहाँ बाहर की तरफ हमने ये पट्टी रखी थी, इसको अंदर की तरफ ही फोल्ड करके सेट कर लेंगे, और ऊपर से एक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लगाएंगे बस सिलाई। ये सिलाई अपनी करेंगे यहाँ पे कंप्लीट। अब आप यहाँ से धागा कट कर लेना। अब देखिए हम इस पीस को, जैसे हमने बताया भाई ये ब्लाउज का जो फैब्रिक है ये बहुत ही फोल्ड हो रहा है बार बार। अब इसे जो पट्टी है आपके गले की, इसको आधा इंच आप अंदर की तरफ फोल्ड करोगे, और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरे गले की पट्टी को ऐसे ही सिलाई लगाओगे। देखिए आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करिए एक बार ही बस। अब इसको एक बार फिर से आप यहाँ पे देखिए फोल्ड करने के बाद में ऊपर से एक बार इस पे सिलाई लगाइए। ये सिलाई हम यहाँ पे बड़ी करके लगा रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे भाई। तो देखिए ये हमने कच्चा भी कर लिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने दूसरे पीस को रेडी करेंगे। तो ये भी हमारा बैक पीस है दूसरा। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा ये बैक ओपन है, तो भाई पीछे इसमें हुकाई होंगे। इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें गले को रेडी करना है। कोशिश करना आधे इंच से कम ही सिलाई में रखना। देखिए अब ये जो हमारी यहाँ पे हुक वाली पट्टी है, तो अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना, हुक और काज वाली पट्टी को अच्छे से देखना है मिला करके भाई आपकी परफेक्ट आ रही है क्या। तो देखिए हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आपकी जो पट्टी है ये ऊपर नीचे ना हो लंबाई में, तो इसलिए लगाते वक्त पहले इसको चेक जरूर कर लेना। कभी आपने सिलाई में कहीं पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया हो, तो उसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो जाती है। अब इसी तरीके से पूरे गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो अब इस तरीके से 1 इंच पट्टी की चौड़ाई रखेंगे, बाकी को यहाँ से कट करके हटा देंगे। अब इसको डिजाइन को हम इसी तरीके से पलटेंगे जैसे हमने पहले पलटा था। पेचकस ले लीजिए, यहाँ पे पेचकस से बाहर की तरफ इसके कॉर्नर निकाल दीजिए फिनिशिंग के साथ। तो देखिए अब हम यहाँ पर भी बिल्कुल किनारे से
फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लगाएंगे बहुत बारीक सिलाई। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारी पट्टी की दोनों की लंबाई बिल्कुल एकदम बराबर आ रखी है। तो अब ये जो हमारा आधा इंच पट्टी का कपड़ा आगे की तरफ था, इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और यहाँ फिनिशिंग के साथ हम पूरे गले पे लगाएंगे एक बारीक सिलाई। तो हमने जैसे बताया कि ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट वाला है और ये लपेटे से खा रहा है, बार बार फोल्ड हो जाता है भाई बार बार। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये गला रेडी हो चुका है। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको गले की पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लो, बस एक ही बार इसको पलटना होता है, इसके ऊपर सिलाई लगा लो। और अब यहाँ पे हम जब सिलाई हमने लगा ली तो अब कर लेंगे यहाँ पे भाई कच्ची सिलाई। ठीक है, कच्ची सिलाई कर ली है ये। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये गला भी हो गया है रेडी। तो देखिए, तो जैसे हमने आपको बताया ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट, तो बड़ी ही मुश्किल से ये फैब्रिक सीधा हो पाता है। तो देखिए अब ये हमारा गला बन करके इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से कोई भी डिजाइन यहाँ पे बना सकते हो। नीचे हम हुकाई लगाएंगे। अब ये हम फ्रंट पीस ले आए हैं वापस से, तो अब फ्रंट पीस की सभी प्लेट यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पीस की सभी प्लेट को लगा लेना है। तो आर्म होल वाली प्लेट जब भी आप लगाते हो तो यहाँ पे डबल सिलाई कर लिया करो। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो है सारी प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर भी फ्यूजिंग पेपर एक फैब्रिक पे यानी कि अस्तर पे फ्यूजिंग पेपर चिपकाया और इससे बना लेंगे हम फ्रंट वाला गला। तो हमारा जो फ्रंट वाला गला है वो है भाई यहाँ पे वी शेप, और यहाँ पे केवल हम आधा इंच सिलाई में लेते हुए इस गले को यहाँ सील लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दीजिए, आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको ये पट्टी कट करनी है। छोटा सा कट लगाइए, फिर आप इसे ऐसे उल्टा करोगे तो केवल आपको इस पट्टी की 1 इंच चौड़ाई रखनी है, बाकी को यहाँ से कट करके हटा दो आप। देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लीजिए। तो हल्की सी यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं, हल्की सी शेप देते हुए। तो देखिए जी यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे कर लिया है कंप्लीट। अब इसके बाद जी भाई यहाँ पे धागा हमारा खत्म हो चुका था, तो फिर से हल्की सी शेप देते हुए हमने लगा ली सिलाई यहाँ पे। तो अब आपको ना इस तरीके से जो भी आपकी चेस्ट है उसका निशान लगा लीजिए, जो भी आपकी कमर है उसका निशान लगा लीजिए, आपस में ये निशान मिला लीजिए। देखिए ऐसे। तो फ्रंट का भी हमने गला रेडी कर लिया है, बैक के भी रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो जब आपका गला डीप है या कोई भी डिजाइन है तो आप इस तरीके से अपनी चेस्ट का निशान लगाना, इंच टेप को तिरछे में रख के, क्योंकि वैसे प्रॉब्लम होगी आपको ना। अब देखिए हमने फिटिंग के निशान लगा लिए भाई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जी बाजू। तो हमने इस तरीके से अपने ब्लाउज को रखा है सीधा करके, इसके ऊपर रख ली है बाजू को उल्टा करके। अब यहाँ जैसे कि आप सिंपल बाजू जोड़ते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बाजू को जोड़ते हुए आना है, आधा इंच कपड़ा मार्जिन में लेते हुए। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे शोल्डर है, ठीक है। अब ये डिजाइन हमें 2.5 इंच प्लेट हमारी पीछे आनी चाहिए, 2.5 इंच तक आगे की तरफ। आप चाहो तो यहाँ पे 3-3 इंच भी कर सकते हो, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है इस प्लेट की चौड़ाई जो रखनी है आधा इंच रखनी है, इससे ज्यादा यहाँ पे मत रखना।
जितनी प्लेट आप बैक पीस में डाल लोगे फ्रंट पर भी आपको बिल्कुल उतनी ही प्लेट आनी चाहिए। मान लीजिए आपने बैक पीस में 4 प्लेट है तो फ्रंट पीस पे भी आपकी 4 प्लेट आनी चाहिए। चौड़ाई आधे इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। और जो आपके शोल्डर होते हैं वहां से आपको इंस्टेप रख के बैक और फ्रंट दोनों पे बराबर निशान लगाने हैं जहां तक आपको प्लेट रखनी है। हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया, 2.5 इंच बैक पे, 2.5 इंच फ्रंट पे, यानी टोटल हम 5 इंच के अंदर ये प्लेट डाल लेंगे। आपके पास में फैब्रिक ज्यादा हो तो आप यहाँ पे थोड़ा बढ़ा भी सकते हो प्लेट। 4 की जगह आप 5 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, लेकिन जितना कम ये आप कम उसमें डाल लोगे, 3 से लेके 2.5 इंच तक के अंदर अंदर ही डाल लोगे, यानी टोटल जो आप प्लेट लगाओगे बैक और फ्रंट में, तो अगर आप 6 और 5 इंच के अंदर अंदर लगाओगे तो बहुत प्यारा लुक आएगा। क्योंकि केवल हमें यहाँ पे शोल्डर पे ही पफ बनाना है एक छोटा सा। तो देखिए हमने यहाँ पे अपनी प्लेट कंप्लीट करके और इस तरीके से अपनी बाजू कर ली है एक तरफ की अटैच। अब इसको खोल करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर के पास एक छोटा सा पफ है और बहुत ही प्यारा ये। तो अब हम पहले दूसरी तरफ की भी बाजू इसी तरीके से अटैच कर लेंगे, सेम यही तरीका रखेंगे बिल्कुल। तो ये जो प्लेट हम डाल रहे हैं ये अपनी तरफ को, सभी प्लेट अपनी तरफ को डाल लेंगे हम। और ये 2 तरीके से डाली जाती है। आप चाहो तो शोल्डर पे जैसे हम सलवार में प्लेट डालते हैं कि एक तरफ से अपनी तरफ फेस करते हैं प्लेट का, फिर शोल्डर के पास आकर के आपको फ्रंट वाली जो है वो दूसरी तरफ को करनी है। तो उसकी वीडियो हम अलग बनाएंगे। तो आपको इसी तरीके से ये प्लेट डालनी है, सभी का फेस अपनी तरफ करते हुए जाओगे प्लेट का। चौड़ाई आधा इंच से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखनी है आपको। और एकदम से आपको बिल्कुल बराबर यहाँ पे प्लेट लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम अपने यहाँ पे प्लेट कर लेंगे कंप्लीट। तो ये हमने यहाँ पर भी बाजू अटैच कर लिए, तो शोल्डर वाली पट्टी भी यहाँ पे साथ के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारी शोल्डर की भी पट्टी हमने यहाँ पे अटैच कर दी, दूसरी तरफ भी कर देंगे ऐसे ही। यहाँ पे डबल सिलाई ताकि आपकी पट्टी यहाँ पे अच्छे से मजबूत हो जाए। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है इस तरीके से बाजू अटैच कर लिया, फिटिंग के निशान लगा लिए। अब हम जितनी भी हमारी बाजू की आगे से गोलाई है उसका निशान लगा करके चेस्ट वाले निशान से मिला लेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया भाई ये फैब्रिक है यहाँ पे बहुत खिसकने वाला फैब्रिक, सिल्की बहुत है, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा ली है पिन, ताकि फिटिंग करते वक्त बिल्कुल भी यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाजू की आपकी जो भी गोलाई है उसका निशान लगा लीजिए आप। जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी बाजू की गोलाई का निशान लगा लिया 5.5 इंच पे। और इस निशान को अब हम देखिए शेप देते हुए चेस्ट के पास मिला लेंगे। तो आप चाहो तो देखिए जिससे हम पैंट में शेप देते हैं आप उसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। इससे बहुत प्यारी फिटिंग आती है आर्म होल के पास की। तो इस तरीके से इसको रखना है, देखिए इसका तरीका देखिए रखने का, और ऐसे आपको चौक से निशान लगा लेना है, देखिए। ठीक है, तो इससे बहुत ही प्यारी शेप आती है। तो अब ये हमारा एक तरफ से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
इसको सील लेंगे। तो बाजू की गोलाई इस तरीके से करते हुए बिल्कुल एकदम हमारे आर्म होल भी यहाँ पे एकदम बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे सिलाई हो चुकी है भाई कंप्लीट। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा ना ये थोड़ा सा इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे यहाँ पे कट करके ना, ताकि हमें इंटरलॉक करते वक्त दिक्कत ना आए। ये हो गया जी। अब हमने एक तरफ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास में इस तरीके का शेप फिटर नहीं है तो आप यहाँ पे हाथ से भी इसकी शेप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे पिन लगा लिए हैं जैसे कि हमने पहले लगाए थे। अब इसी तरीके से दोनों पीस को मिलाया और यहाँ पे लगा लिया भाई पिन, और इसको यहाँ पे एकदम बराबर पकड़ते हुए अब यहाँ पे बाजू की जो भी गोलाई है उसका निशान लगा लीजिए, और इस तरीके से आप हाथ से भी शेप दे सकते हो। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ पे शेप देते हुए अब इसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे कंप्लीट। तो अगर आप इस तरीके से सिलाई करोगे तो कभी भी आपकी जो है ब्लाउज हो चाहे सूट कुर्ती कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें।